मरने वाले औरंगजेब की तदफीन जब तक नहीं करेंगे, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाए, चाहे प्रशासन हमारे ऊपर गोली चला दे। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। शहर का माहौल ख़राब हो या मेरा कोई वो हो कि मैंने ऐसा बयान दिया इससे शहर का माहौल ख़राब, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। अज्जू इशाक साहब के खिलाफ कह रहे हैं। अज्जू इशाक साहब का तो ये मानना ही नहीं था। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के माऊ वांझे में एक युवक यानी कि औरंगजेब नाम के युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अज्जू इशाक, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो को लेकर उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, जितने भी नेता हैं उनके द्वारा अलीगढ़ एसएसपी को एक मांग पत्र दिया है। उसमें उनके द्वारा मांग की गई है, अगर अज्जू इशाक के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसे वापस नहीं किया गया, उसे ख़त्म नहीं किया गया, तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम ये समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांग उनके द्वारा अलीगढ़ एसएसपी से रखी गई है और समाजवादी पार्टी आके चाहती क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद घोसी, महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। जी बताइए, क्या मांग रखी है एसएसपी अलीगढ़ से? क्या पत्र? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से औरंगजेब नामक व्यक्ति की मामू भांजे में पीट कर बुरे तरीके से उसकी सामूहिक तौर पर, यानी कि उसको मॉब लिंचिंग करते हुए उन लोगों ने जिस तरीके से औरंगजेब की हत्या कर दी थी, शहर का माहौल ख़राब करने का पूरा प्रयास उन लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी के सभी नेता पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद रहे और पोस्टमार्टम करा करके औरंगजेब को शाहजहां में दफनाया गया। उसके बाद अज्जू इशाक, हमारे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं, प्रशासन आरोपियों के ऊपर तो कार्रवाई करता नहीं, जो शेष बचे आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही शासन की तरफ से उस पीड़ित परिवार की अभी तक कोई मदद हुई। उसके बाद जो हमारे नेताओं पर, जिन्होंने औरंगजेब की मदद करते हुए उसका सारे कार्रवाई कराने का काम किया और उनके ऊपर फर्जी मुकदमा अज्जू इशाक साहब के ऊपर लिख दिया। हम इस संबंध में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कल दिल्ली में मिले थे। उनको पूरी घटना से हमने अवगत कराया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस मुद्दे को अगर ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा में भी उठाऊंगा और लोकसभा में भी उठाने का काम करेंगे। हमसे कहा गया आप अधिकारियों से मिलिए। हम आज एसएसपी साहब से मिले। हमने उनको एक मांग पत्र अपना दिया है कि औरंगजेब के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। 6 लोगों के अलावा जो लोग रह गए हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अज्जू इशाक के ऊपर जो मुकदमा लिखा गया उसे वापस लिया जाए और जिन लोगों ने शहर का माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से, जिन लोगों ने रोड जाम किए, अनगरल बयानबाजी की, शहर का माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से वहाँ पर नारे लगाए गए, बयानबाजी की गई और उनके खिलाफ कोई मुकदमा प्रशासन ने नहीं लिखा है। हमारी मांग है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और अज्जू इशाक के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया उसे वापस लिया जाए। जैसे आप मांग कर रहे हैं लगातार के मुकदमा वापस किया, ऐसी वो वीडियो में कुछ और बताया जा रहा है क्या चीज़? सारी चीज़ क्या बोला उन्होंने? देखिए, अधिकारियों ने भी इस बात को माना है कि अज्जू इशाक का उद्देश्य कोई ये नहीं था कि शहर का माहौल ख़राब किया जाए। अज्जू इशाक ने ये कहा था कि जब तक हम मरने वाले औरंगजेब की तदफीन जब तक नहीं करेंगे, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाए, चाहे प्रशासन हमारे ऊपर गोली चला दे। उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और अज्जू इशाक के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। हम उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अज्जू इशाक के खिलाफ लिखा मुकदमा वापस लिया जाए और जिन लोगों ने सड़क जाम की, शहर का माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से लगातार ट्विटर पर भद्दी गालियाँ तक वो लोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने प्रशासन से मांग की है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अज्जू इशाक के खिलाफ लिखे मुकदमे को वापस लिया जाए। अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत हुई तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से जो मुकदमा दर्ज हुआ इसके पीछे किसका हाथ है? अलीगढ़ प्रशासन से हमारी बात हुई। प्रशासन ने दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मुकदमा लिखा है, सीधा सा उद्देश्य है। लेकिन हम लोग घर बैठने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। हम घर नहीं बैठेंगे जब तक औरंगजेब के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हम आंदोलन करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। तो मुकदमा खत्म हो गया, आश्वासन दिया। प्रशासन ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और जांच में अधिकारियों ने ये भी माना है कि अज्जू इशाक का उद्देश्य कोई माहौल ख़राब करना नहीं था। उसका उद्देश्य था पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले।
जी बिल्कुल। और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद क्या सुफियान कहना यासीन। चाहेंगे जो मैं यही कहूँगा कि देखिए ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और अज्जू भाई ने हर तरीके से सहयोग किया है, शहर का माहौल ख़राब होने से बचाया है और जो उन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। हम ये चाहेंगे कि भाई उनके ऊपर से ये मुकदमा हटाया जाए और शहर का माहौल बचाया जाए, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ दिलाने की बजाय ये विधायक और एमपी ये सब खुद धरने पे बैठ रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि प्रशासन से इस पर जो है कार्रवाई की जाए, इन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। ये खुद धरने पे बैठे, इन पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, इन पर कार्रवाई की मांग लगातार चल रही है, लेकिन क्या लग रहा है जो मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसके पीछे क्या लग रहा है आपको? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है अज्जू इशाक जी पर, और ये जो है एक सत्ता के दबाव में दर्ज हुआ है मुकदमा। ये प्रशासन भी मान रहा है कि अज्जू इशाक का कोई ये वो नहीं था कि शहर का माहौल ख़राब हो या मेरा कोई वो हो कि मैं इतना ऐसा बयान दिया इससे शहर का माहौल ख़राब हो, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। उन्होंने, प्रशासन ने भी इस बात को माना है। वो कह रहे हैं हम जांच करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है मुकदमा ख़त्म हो पाएगा या फिर समाजवादी पार्टी कोई रणनीति बना रही है? देखिए, रणनीति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी ने सभी ने आज मिलकर एसएसपी साहब के पास जाकर अभी धरना ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये बताया गया है कि जो अज्जू इशाक साहब पे जो मुकदमा लगा है ये सरासर बेबुनियाद गलत है। उनका उद्देश्य ये था ही नहीं जिस उद्देश्य से इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर ये मुकदमा वापस लिया जाए, जो फर्जी मुकदमा है अज्जू इशाक साहब पे, हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष जी पे, या तो उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं जाए तो पूरे समाजवादी, अलीगढ़ पूरे समाजवादी के लोग ये समझ लीजिए कि बिल्कुल सड़कें जाम कर देंगे, क्योंकि ये सरासर मुकदमा बिल्कुल गलत है। अरे जो लोग, आप एक बात देखिए, जो लोग दोषी हैं आप उनको तो पकड़ नहीं रहे। आप अज्जू इशाक साहब के खिलाफ कह रहे हैं। अज्जू इशाक साहब का तो ये मानना ही नहीं था, उनका तो ये इंटेंशन था ही नहीं कि इस तरीके से हम लोग गोली चला देंगे या कुछ कर देंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम इसकी तफ्तीश जब तक नहीं करेंगे जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है, चाहे प्रशासन हमारे ऊपर गोलियां चला दे। अब तोड़ मरोड़ के इस तरीके से अब दिखा दिया गया तो ये गलत है, ये सरासर गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम ये चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष के ऊपर जो केस हुआ है, यानी कि जो मुकदमा कायम हुआ है, उसको वापस लिया जाए, बस। जी बिल्कुल, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनसे बातचीत की गई। उनका साफ तौर पर कहना है अगर समाजवादी पार्टी के अज्जू इशाक जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन पर दर्ज हुआ मुकदमा वापस नहीं हुआ तो चक्का जाम कर जाएगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा गया है। देखना ये होगा पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मुकदमे को ख़त्म किया जाएगा या फिर राजनीति इस मामले को लेकर और भी ज़्यादा तूल पकड़ेगी। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।